Hello bachcho, let's read the question. The question says that is a ascertain the total number of octahedral voids present in unit cell of cubic packing including the one that is present at the body center is 4 and the reason is given beside the body center. This is one octahedral void present at the center of each of the 4 faces of unit cell and each of which is shared between two adjacent unit cell. Now the key concept related to this question, that is the octahedral void. अब ये octahedral void है क्या? That is the empty spaces present in the octahedral compound. अब octahedral compound में जो empty space होता है उसको ही हम octahedral void कहेंगे. ठीक है. अब कोई भी लैटिस का यूनिट सेल होता है. अब यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल रिपीट होके ही एक लैटिस फॉर्म होता है. ठीक है. एक यूनिट सेल ऐसे करके रिपीट होके ही लैटिस फॉर्म करेगा. ठीक है. अब ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड है, जो क्यूबिक पैकिंग है, ठीक है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग या एफसीसी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. अगर हम रफली ड्रॉ करें तो ठीक है. अब इसमें कितना एज है? 12 एजेस आता है. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12. इसके बीच में बॉडी सेंटर में एक एटम होता है. ठीक है. उसका शेयर किसी के साथ नहीं होता. ठीक है. बट ये जो एजेस है, एजेस में एजेस किसके साथ शेयर होता है? इसके साइड में एक होता है, इसके साइड में भी एक होता है, राइट हैंड साइड में भी होता है, एक बॉटम में होता है. सो ये जो एजेस है, एजेस आर शेयर्ड बाय 4 यूनिट. सो 12 एजेस जो है वो 4 यूनिट के साथ शेयर है. ठीक है. अब इसमें 12 जो एजेस है उसका कॉर्नर में जो एटम होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा? वो भी हमारा एजेस में शेयर होगा. ठीक है. उसके एक कॉर्नर में होगा और एक एज के बीच में भी होगा. ठीक है. ओके. अब कितने आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? दैट इज 12 एज, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है. प्लस जो बीच में है बॉडी सेंटर, वो किसके साथ, किसी के साथ भी शेयर नहीं है, सो 1 होगा. सो 3 + 1 दैट इज 4 एटम्स आएगा. ठीक है. और एक ही एटम के लिए तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उस क्रिएट हो रहा है. ठीक है. जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो क्रिएट हो रहा है एक एक एटम के लिए. सो 4 एटम के लिए 4 हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा. ठीक है. सो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी 4 है. ठीक है. सो हमारा जो एसर्टेन है वो हमारा ट्रू है. ठीक है. रीजन इसका दिया है बिसाइड द बॉडी सेंटर. This is one octahedral voice present at the center of each of the 4 faces of the unit cell and each of which is shared between the two adjacent unit cell. अभी जो डिसीजन में आया था कंक्लूजन में, जो octahedral फेस है वो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एज. ठीक है. हर एक जो एज के सेंटर में प्रेजेंट होता है, पर रीजन में दिया है सेंटर ऑफ द फेस. तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो रीजन है
वो फॉल्स है। ठीक है, रीजन हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑक्टेहेड्रल जो वॉइड होता है वो एक एक यूनिट सेल का एजेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब और वो फिर से बोला है ईच ऑफ द जो ऑक्टेहेड्रल वॉइड है वो टू एटॉम के साथ, टू यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, पर असल में वो टू यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता, वो शेयर्ड बिटवीन फोर यूनिट सेल। फोर यूनिट सेल है इसलिए ही इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 आया है। सो रीजन फॉल्स है। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा वो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.